हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि पिछले कई परीक्षाओं में बार बार रिपीट होकर के पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 395, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य। ध्यान देंगे, जब संविधान की आत्मा की बात होती है तो मुख्य रूप से यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। एक तो अगर सिंपल सा पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रस्तावना। लेकिन अगर पूछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 32। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है। ध्यान देंगे, जब हम लोग भारतीय संविधान के अनुसार बात करते हैं तो हमारे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। क्लियर? और राष्ट्रपति हमारे तीनों सेनाओं के, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, इन तीनों के कमांडर होते हैं। तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अगला है संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है। आपको पता है कि हमारे भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर एक संशोधन किया गया और इस संशोधन के जरिए इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आपको यही बताना है कि किस संशोधन के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 44वां। आप ये बताइए, 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान देंगे, भारतीय नागरिकता जो है हमें एकल नागरिकता प्रदान करता है, यानी कि हमारे देश में एकल नागरिकता पाई जाती है। क्लियर? नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो आपको पता है कि भारतीय संविधान को बनाने में कुल मिलाकर के 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसको संविधान की आत्मा कहते हैं, उसमें भारत देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? वही जिसमें कहा जाता है हम भारत के लोग, या इंग्लिश में कहते हैं वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर भारत और इंडिया दो ही नाम उल्लेखित किया गया है संविधान में। कौन सा? भारत और इंडिया। क्लियर? ओके, आगे बढ़ जाते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? चलिए बताइए जरा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 8 सितंबर 1946 को, 9 अक्टूबर 1942 को, 8 दिसंबर 1947 को या 9 दिसंबर 1946 को? तो बिल्कुल सही, आपका जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। आपको ये बताना है कि संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? आप जवाब कमेंट में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ध्यान देंगे, भारत का मूल संविधान उत्तराखंड से प्रकाशित हुआ था, जो कि देहरादून में स्थित है। क्लियर? नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? यानी डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? भाग 3, भाग 5, भाग 4 या भाग 4 का? तो आपको पता होना चाहिए कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। किसकी बात की गई है? मौलिक अधिकारों की बात की गई है भाग 3 में। और भाग 4 में है हमारा नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। और भाग 4 की बात करेंगे तो यहाँ पर है मौलिक कर्तव्य। भाग 4 का में क्या है? मौलिक कर्तव्य। ओके, अगला, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? चलिए बताइए, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? भाग 3,
भाग 4, भाग 20 या भाग 21। तो अभी मैंने आपको बताया कि भाग 3 में तो हमारे मौलिक अधिकार हो जाता है, भाग 4 में डीपीएसपी हो जाता है, बचा भाग 20 और भाग 21। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा भाग 20। और ध्यान देंगे, अगर आर्टिकल पूछेगा तो किस आर्टिकल के तहत संविधान संशोधन किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 368, 368। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। भारतीय संविधान में जब पहली बार संशोधन किया गया तो इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 10वीं, 11वीं, 9वीं या 12वीं। पहले तो आप लोग ये बताइए हमको कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी। मूल संविधान में, जब मूल संविधान की बात होगी तो ध्यान देंगे उसमें 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, 8 अनुसूचियाँ थीं। उसके बाद की सारी 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं ये सारी की सारी बाद में संशोधन करके जोड़ी गई। तो जब प्रथम संविधान संशोधन हुआ भारत में, भारतीय संविधान में, तो उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और ये कब की बात है, 1951, 1951 में। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला है नए राज्यों के गठन या सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसके पास है। अगर भारत में किसी नए राज्य का गठन करना हो या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो तो यह पावर, यह शक्ति या यह अधिकार किसके पास होता है। प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, राज्य विधानमंडल के पास या संसद के पास। तो आपका सही जवाब हो जाएगा संसद के पास। यह शक्ति किसके पास है, संसद के पास। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला है भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। ऑप्शन है 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950। ओके, तो देखिए, एक होता है अपनाया गया और एक होता है लागू किया गया। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो जब अपनाया गया, ये है डेट हमारा 26 नवंबर 1949 और इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। लेकिन पूर्णतः लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35 या 36 से 51। किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो आपके जवाब हो जाएंगे 5 से 11, क्योंकि 12 से 35 में मौलिक अधिकार हैं और 36 से 51 में डीपीएसपी यानी नीति निदेशक तत्व हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन पढ़ने में अगर गलती हुई तो तुरंत आंसर आप गलत कर देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, यानी मूल रूप से मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो आप कहेंगे 7। और वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में है 6। क्यों, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के जरिए। ओके, तो वर्तमान में कितने हैं, 6, लेकिन मूल रूप से कितने थे, 7। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तो ये है 12 से 35 के बीच में। ओके, अगला क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य पहले नहीं था। जब किसी भाग के सामने का, खा, गा लग जाए या इस तरीके का कोई ऐसे प्रत्यय आ जाए तो आप जान लीजिए कि वह मूल संविधान में नहीं था। जब मैंने कहा कि मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य है 4 का में 4 के साथ का लगा है, इसका मतलब है मूल संविधान में नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया। तो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया ये बता दीजिए, और किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया इसको बता दीजिए। आपके पास ऑप्शन है कोठारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति।
तो आपका सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। ये कब जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य? ये हो जाएगा 1976। 1976 में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या संसद में? तो सही जवाब हो जाएगा आपका राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग का वर्णन है? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा 324। आप बता दीजिए 124 में क्या है और 123 में क्या है। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? ऑप्शन है 3 बार, 2 बार, 1 बार या संशोधन ही नहीं किया गया है। सही जवाब क्या होगा आपका? बिल्कुल सही, आपका सही जवाब हो जाएगा 1 बार। भारतीय प्रस्तावना में अब तक मात्र 1 बार संशोधन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थीं? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो बहुत ध्यान से आंसर करिएगा कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थीं। तो आपका सही जवाब हो जाना चाहिए 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। 8 अनुसूचियां पहले थीं, अब हो गई हैं 12 अनुसूची। 22 भाग पहले थे, अब काखा गा मिला करके देखा जाए तो उसमें 25 भाग हो गए हैं टोटल, और 395 अनुच्छेद मूल रूप से थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 460 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन के अंतर्गत मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, तो ध्यान से आंसर करिएगा। पहले वोट देने का अधिकार हमें 21 वर्ष के बाद ही मिलता था, लेकिन बाद में इसको 18 वर्ष कर दिया गया। राजीव गांधी की सरकार थी। आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 61वां नंबर जो था, 61वां संविधान संशोधन, उसके तहत इसको 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है? आपको बताना है कि संविधान में कौन सी व्यवस्था ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से ली गई है। आपके ऑप्शन है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संसदीय प्रणाली या संघीय प्रणाली। तो देखिए, मौलिक अधिकार लिया गया है यूएसए से यानी अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से, संसदीय प्रणाली लिया गया है ब्रिटेन से, और संघीय प्रणाली हो जाएगा कनाडा से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसदीय प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया? संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया? जब पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, तो इसमें अस्थायी सदस्य चुना गया था। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये सदस्य की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अध्यक्ष होना चाहिए। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? वो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये 9 दिसंबर के 2 दिन बाद जब दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 को, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखेंगे। भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य था वो था आंध्र प्रदेश, और ये कब हुआ था? 1953 में।